हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 8 मई को जो है हमारा बीपीएससी का प्री होने वाला है और हम सब उसके प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि जितना भी हमने होल ईयर पढ़ा, बहुत सारा बुक पढ़ा, लक्ष्मीकांत, आपका स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, बहुत सारी बुक हम लोगों ने कवर की। लेकिन जो ये लास्ट का अब 6 to 7 डेज़ बचा है, इसमें हम लोग कैसे प्रिपेयर करें कि हम लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि ये मेरा वीडियो का हेल्प ताकि मेरे इस वीडियो से सबको हेल्प पहुँचे और सब समझ पाए कि किस सेक्शन पे हमें एट लास्ट टाइम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारे बुक्स को सारे अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग बुक से पढ़ पाएँ। अब जो है हमारा ये जो 6 to 7 डेज़ है, ये सिर्फ रिवीजन सेशन का होना चाहिए और इसमें हम लोग जितने लिमिटेड रहेंगे और जितना नंबर्स ऑफ टाइम रिवीजन कर पाएंगे, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास स्पीडी का करंट अफेयर है, मैंने वो एडुटेरिया का भी पढ़ा है, बट अभी ये देखिए पढ़ते पढ़ते मेरा बुक फट गया है लेकिन आपको करंट अफेयर तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से आपको 30 एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका यही 30 क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में स्ट्रेंथ बनाए रखेगा। अगर आप करंट अफेयर को फुल्ली स्किप कर देते हैं तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और उस समय जब करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं बना पा रहा हूँ, इट मीन्स कि आप उस समय डिमोरलाइज हो जाएंगे और आप उतने 100% के साथ किसी और सेक्शन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लास्ट मोमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर को रिवाइज करें, चाहे आप ऑफलाइन मीडियम से, ऑनलाइन मीडियम से, जिस भी प्लेटफॉर्म से हो रहा है उसमें आप जो ईयरली आपका करंट अफेयर है उसको आप 1 ईयर का करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चाहे आपका नेशनल करंट अफेयर हो, इंटरनेशनल हो या फिर बिहार करंट अफेयर हो, इस 3 करंट अफेयर को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, नंबर्स ऑफ टाइम रिवाइज करना है। आप चाहे तो ऑनलाइन मीडियम से भी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो कि दिन रात काम कर रहे हैं कि हमें अच्छे से अच्छा करंट अफेयर का कंटेंट मिले, तो आप उसको भी जा कर के यूज़ कर सकते हैं। अपना जो थोड़ा सा समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो करंट अफेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर दिया होगा वो भी समझ सकते हैं कि आपका 25 to 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता ही है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो फिर आपका एक क्या बोलते हैं एग्ज़ाम अच्छा जाने की प्रोबेबिलिटी है और आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए आप चाहें तो करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा जितना टाइम्स हो सके उतना बार रिवाइज करें, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा सेक्शन है कि आप जितना रिवाइज करेंगे उतना कम है, हर दूसरे दिन आप भूल जाएंगे। तो इसलिए जब तक नंबर्स ऑफ टाइम रिवाइज नहीं करेंगे ये आपके माइंड में नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग इज़ लूसेंट जो कि बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे वो जानते होंगे लूसेंट का इंपॉर्टेंस कितना है। लूसेंट आपका ऐसा बुक है जिसमें आप हर सेक्शन को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ें। आपके पास टाइम फिनिश हो चुका है और ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है। विद इन 5 to 7 डेज आपको सारा चीज़ रिवाइज करना है। तो आप ऐसे लास्ट मोमेंट में जो है लूसेंट आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। पढ़ा हुआ तो सबका रहता है, बट रिवीजन आप कितना अच्छा से कर सकते हैं उस पर जो है आपका मार्क्स डिपेंड करता है। तो लूसेंट से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो भी आपका मिसलेनियस है वो सब रिवाइज कर सकते हैं। और साइंस सेक्शन भी आप लूसेंट से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा साइंस का क्वेश्चन आपका लूसेंट से ही पूछा जाता है। तो जितना कम टाइम है हमारे पास उसमें हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज कर पाए। तो लूसेंट से आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इसमें हर सेक्शन आपको मिल जाता है, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या फिर आपका करंट अफेयर तो नहीं, चाहे आपका साइंस हो, तो सारा रिवाइज हो जाएगा। तो इसको आप चाहें कि अभी जो 4 to 5 डेज बचा है इसमें एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पढ़ लें, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से भी आपका एटलीस्ट 25 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें कि मेन है आपका, उसमें 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आपका पॉलिटी से एटलीस्ट 10 to 7 to 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी से पूछा जाता है। तो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी दैट इज़ द स्टैटिक पॉइंट। अगर आप उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो एक बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री वगैरह में क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ हमारे माइंड से स्किप करते जाता है, और एंशियंट में तो और भी ज़्यादा। और
मॉडर्न में बहुत सारे क्योंकि रिवॉल्ट हुए हैं, उन सब चीज़ों को याद रखना पड़ता है, बहुत सारे वायसराय आए, तो वो सब चीज़ आप कैसे रिवाइज होगा। तो नंबर्स ऑफ टाइम ये याद रखिए कि आपको एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है वो लूसेंट को कवर कर लेना है। तो ये जो है आपके जो भी प्रिपरेशन है इसको बूस्टअप करेगा। थर्ड थिंग्स जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर को एटलीस्ट जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सिंसियर भी हैं और जो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किया है, मैं तो यही बोलूँगी कि 7 to 8 डेज़ है आपके पास, और जब प्रीवियस ईयर आप लेके बैठेंगे और बहुत पढ़े होंगे तो आपसे प्रीवियस ईयर ईजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया है और आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से बीपीएससी जो है क्वेश्चन अराइज करती है और क्या टाइप होता है, क्या नेचर होता है क्वेश्चन का। तो इसको एनालाइज करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को भी एटलीस्ट 2-3 टाइम्स गो थ्रू कर लेना चाहिए। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है, आप जब प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। तो उससे क्या होगा, अगर आपको 5 क्वेश्चन भी रिपीटेड पूछा जाता है तो 5 नंबर आपका स्किप नहीं होगा, वो 5 नंबर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि यहाँ पे एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इसलिए कोई भी अपने इधर से क्या बोलते हैं, कुछ भी ऐसा मत छोड़िए जिससे कि आपका एक नंबर रह जाए। तो उसके लिए है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी अच्छे से देख लें। थर्ड थिंग इज़ प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर भी आपका इम्पॉर्टेंट है। एडुटेरिया का जब हम लोग जानते हैं कि एडुटेरिया का अच्छा होता है, परवीन सर बहुत मेहनत करके बनाते हैं। तो एडुटेरिया का मैंने लिया था और एडुटेरिया का मैंने कुछ सॉल्व भी किया है। इससे क्या कीजिए कि आप जो भी अब पढ़ चुके हैं, जितना भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर चुके हैं, उसे 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। उससे क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर हो गया, बिहार करंट अफेयर हो गया, इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आता था उससे भी आप एक बार देख लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में अगर वैसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते जाएंगे। तो ये 5 to 6 डेज़ जब आप लेके बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 आवर में ही बन जाए आपसे एक प्रैक्टिस सेट, तो आप देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है, और ये भी आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करेगा और आपके प्रिपरेशन को एक अच्छा मोड़ देगा। मेरे पास परफेक्शन आईएएस वगैरह का भी प्रैक्टिस सेट था, और ये जो है आपका क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज था, तो मैंने इसको भी किया है, बट अभी रिवाइज़ नहीं किया, बट कुछ ही देर में मैं कर लूँगी, 2-3 डेज जितना भी बचा है। ये आपका घटना चक्र, क्योंकि मेरा हिस्ट्री उतना पोर्शन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने घटना चक्र भी रिवाइज़ किया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा रहता है, और जब आप उस क्वेश्चन से बार बार देखते हैं तो आपको याद हो जाता है। तो इससे भी मैंने सॉल्व किया है और इससे भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग भी अपने एग्ज़ाम को लेकर इतना ही डेडिकेटेड होंगे और इस बार हम सबका सिलेक्शन होगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंसेस था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर भी दिया है, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंसेस था, जो भी मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट ऐसे हैं होंगे जो कि इस बार न्यू दे रहे होंगे, तो उनको किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो उसके लिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। क्योंकि आप जानते हैं कि 30 to 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री से भी 25 to 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और साइंस से भी आपका 25 अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 या 8 का रेशियो आप ले सकते हैं कि आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी से पूछा जाता है, एंड 10 मार्क्स आपका मैथ्स से है। तो अगर आप मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, बिहार करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, और पॉलिटी और ज्योग्राफी जो अच्छे से पढ़े होंगे वो एक बार भी रिवाइज करेंगे तो उनका हो जाएगा। तो इस सारे सेक्शन पे ध्यान दीजिए, और जितना भी टाइम मिला है उसको सिर्फ रिवीजन में लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आपके पास बुक नहीं है, आपने बुक नहीं परचेस किया, तो नंबर्स ऑफ़ यूट्यूबर्स जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ये वो सारा चीज़ लेकर आए हैं ऑनलाइन मीडियम से। तो आप ऑनलाइन मीडियम का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो लास्ट टाइम में मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपना एफर्ट लगाएं और अपना सिलेक्शन लें। थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।